लोकतांत्रिक देश भारत में वक्फ बोर्ड की अलोकतांत्रिक शक्तियों के पर कतरने का आधा काम मोदी शाह ने कल निपटा दिया बॉस। लोकसभा में कल वक्फ बिल पास हो गया। जो विपक्ष चर्चा के घंटों को लेकर छाती पीट रहा था, उसका वो अरमान भी मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। 8 घंटे की चर्चा का टाइम सुनकर विपक्ष बहुत परेशान था कि अरे बाप रे बाप, नहीं 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा करा दी संसद में और आधी रात के करीब वक्फ बिल पर वोटिंग कराकर बिल पास करा ली। चर्चा होते होते इतनी रात हो गई कि रात 2 बजे के करीब वक्फ बिल पर वोटिंग हुई। लोकसभा में वोटिंग हुई तो वक्फ बिल में संशोधन के पक्ष में 288 वोट पड़े और वक्फ बिल के में जो संशोधन है उसके खिलाफ 232 वोट पड़े। यानी बिल पास कराने के लिए जो जरूरी 272 वोट थे, उससे 16 वोट ज्यादा ही पड़े और वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो गया। लेकिन जब आप सो रहे थे और वक्फ बिल पास हो रहा था, तभी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आज आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी कैसे पजामे में संसद पहुंच गए से लेकर ओवैसी के बिल फाड़ने और ओवैसी बंधुओं के बवाल काटने तक की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आज वक्फ बिल का पार्ट 2 चल रहा है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है, वहां राज्यसभा में क्या बवाल कटा हुआ है। और आज भी अमित शाह कैसे किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। ओवैसी, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर वक्फ पर बोले गए सबसे धाकड़ और धुआंधार स्पीचेस के वो हिस्से जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, वो आपके लिए लेकर आया। ममता बनर्जी ने मोदी शाह को क्या चेतावनी दे दी है वक्फ पर। वक्फ बिल पास होने पर मौलाना और कुछ मुस्लिम भीड़ कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं। कौन पुराने बिल या वक्फ बिल को फिर से वापस लाने की धमकी दे रहा है। कल जुमे की नमाज से पहले सड़क पर क्या माहौल है। वक्फ बिल पर बंद कमरे में पीएम मोदी ने क्या कहा था। आज ये सब कुछ है पाठशाला में। लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। तो वो जो घमासान मचा है वो अपने आप में आपको बताता है कि क्या तस्वीर बन रही है, किस तरह के हालात बन रहे हैं। आप देखिए, उसकी एक झलक देखिए। देश का अभिमान मोदी भाई है। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। इसका बेनिफिशियरी कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है। संजय सिंह इतना तर्कहीन बात करते हैं, जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है। पॉइंटलेस बात करता है, बिल से संबंधित नहीं, इधर उधर का बात करता है। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला होता है, वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है, इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाई खोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी पब्लिक उतरेगी। क्या इस बात की तैयारी है? तैयारी फुल है। पूरा जोर लगाने के बाद भी इंडी गठबंधन वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाया। जब संसद में जंग हार गए तो अब नई नई तरह की धमकियां आनी शुरू हुई। कोई कह रहा है कि वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ ये जंग है। कोई सिर पर कफन बांधने की बात कर रहा है। कोई सूली पर चढ़ जाने जैसे भड़काऊ बयान दे रहा है। कोई कह रहा है कि मुसलमान के ईमान पर बात आ गई है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कह रहा है कि मुसलमान इस गद्दारी को नहीं भूलेगा, इलेक्शन में सजा दी जाएगी। कोई कह रहा है कि मोदी का पहला हमला मुसलमानों पर है, दूसरा दलितों पर होगा। मतलब वक्फ संशोधन बिल पर भयंकर भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। आपको आज एक एक बयान सुनाऊंगा। ये सब क्यों भड़के हुए हैं, पीएम मोदी ने मुस्लिम नेताओं और संगठनों की कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा असदुद्दीन ओवैसी को देखिए। कल बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ओवैसी भाईजान कब बोलेंगे।
बहुत रात में बोले, कई लोग सो गए हों। ओवैसी जिस लोकसभा के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़कर अलग माहौल बनाते दिख रहे थे, ओवैसी संसद में कैसे भड़के हुए थे, जरा उसकी एक झलक देखिए। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। कितने कमाल की बात है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ऐसी सोच रखने वाले लोग आजकल गांधी का उदाहरण दे रहे हैं। गांधी के रास्ते पे आ गए भाई बीते 10 साल के अंदर। एक भी मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। ये जब बोलते हैं तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है, तब मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं होती है। वक्फ बिल जो लाकर मुसलमानों से भी जो जमीन छीन ली गई उसको वापस करने का प्रावधान हो रहा है, भू माफिया का जो काम चल रहा था उसको रोकने का प्रावधान हो रहा था, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और कह रहे मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। 10 साल से मोदी कर ही नहीं पा रहे हैं क्या? अब तो यही कहते थे कि मोदी जो है वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिए हैं, तो अब क्या बच गया जो कर रहे हैं? ये लोग कब क्या बोलते हैं और क्या सच होता है उसमें कोई मैच ही नहीं है। और ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह संसद में बिल फाड़ा है। साल 2019 में भी ओवैसी ने लोकसभा में CAA कानून की कॉपी फाड़ दी थी, लेकिन क्या हुआ? ओवैसी का अग्रेशन काम आया क्या भाई? वो ना CAA कानून को रोक पाए ना वक्फ बिल को रोक पाए। और जो ओवैसी फाड़ रहे थे CAA का बिल, आज बताएं CAA से कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? पूछे ना कोई मुसलमान ओवैसी से कि भाई जान आपने तो फाड़ दिया था बिल CAA का, CAA तो फिर भी आया लेकिन हमारी नागरिकता तो नहीं गई बॉस, हम तो यही रह रहे हैं। आप सोचिए कैसा फिल्मी स्टंट चल रहा है लोकसभा के अंदर और दूसरी जगहों पर। लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई भी मैदान में कूद गए। जरा ओवैसी ब्रदर्स को सुनिए क्या बोले। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। कि वक्त के हुक्मरान मिस्टर नरेंद्र मोदी को न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है, न रोजी रोटी देने की फिक्र है। अगर इनको सिर्फ फिक्र है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, उनके हुकूक को उनसे छीना जाए और किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को पैदा किया। आप ओवैसी ब्रदर्स को सुन रहे हैं? ऐलान जंग कर दिया है मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को जो है ये बताना पड़ रहा है कि भाई मुसलमान का हुकूक छीन रहे हैं। अच्छा, जब तक आप जो है वक्फ बाई यूजर कर रहे हैं, जहां मन वहां उंगली रख दिए, जमीन आपकी हो गई, तो मुसलमान को अधिकार मिला है। मुसलमान बम बम है, और अगर वो कानून के दायरे में आ जाए, कागज दिखाने बोल दिया जाए, तो मुसलमान का हुकूक छीन लिया जाता है। ओवैसी और उनके भाई बार बार वक्फ बिल को इस्लाम धर्म पर हमला बता रहे हैं, मुसलमानों के धार्मिक रिवाज में दखल बता रहे हैं, जबकि सच यह है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज से कोई दखल ही नहीं दे रहा। उसमें यह बिल वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद से जुड़े काम को रेगुलेट करने का बिल है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक काम नहीं करता। वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति का सिर्फ मैनेजमेंट भर देखते हैं। लेकिन बार बार विपक्ष जानबूझकर वक्फ के धार्मिक पक्ष की बात कर रहा है, इससे सामाजिक और आर्थिक पक्ष की बात ही नहीं कर रहा।
जैसे देश के कई राज्यों में सरकारें मंदिर के मैनेजमेंट पर कंट्रोल करती हैं, लेकिन मंदिर से जुड़े धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देती। वैसे ही वक्फ बिल में सरकार वक्फ की संपत्ति को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए कानून में बदलाव ला रही है। इसका धर्म में दखल देने से कोई लेना देना नहीं है। संसद में खुद अमित शाह ने भरोसा दिया है और दे चुके हैं कि सरकार न तो मस्जिदों को छेड़ रही है, न कब्रिस्तानों को छेड़ रही है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स अलग ही माहौल बना रहे हैं। सुनिए एक बार। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाएगा। आज जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे आने वाले कल के लिए जो वक्त किया था जायदादों को एक मंशे के तहत एक मकसद के लिए, उन औकाफी जायदादों को मनसूबाबंद अंदाज के जरिए, कानून साजी के जरिए उन औकाफी इदारों को तबाह बर्बाद करने का एक कानून पार्लियामेंट में आज ज़ेर बहस है। दरअसल इंडी गठबंधन ने जितना सोचा नहीं था, वक्फ संशोधन बिल उनके लिए उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि अब जब दूसरे धर्मों के लोग वक्फ संशोधन बिल पर संसद की चर्चा को सुन रहे हैं, तब उन्हें पता चल रहा है बॉस कि कैसे कांग्रेस की सरकार में वक्फ कानून के जरिए एक धर्म विशेष से जुड़ी संस्था के ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट से भी ज्यादा ताकत दे दी गई। अब जब पुराने बिल के जरिए पुरानी करतूतें सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस के नेता उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने दावा किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को कोई अतिरिक्त ताकत है ही नहीं, लेकिन अमित शाह ने हाथों हाथ ही नसीर हुसैन के इस दावे की पोल खोल दी। सुनिए राज्यसभा में आज क्या हुआ। ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। आज भी यहां पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। और मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर 2 दिन से जो बहस चल रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे विपक्ष ने इस बिल पर बहस की मांग करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर विपक्ष के एजेंडे के धागे खोल दिए।
राधा मोहन अग्रवाल ने कुरान को कोट करते हुए बताया कि उन्होंने जेपीसी मीटिंग के दौरान मौलवी साहब से पूछ लिया था कि जो संपत्ति दान नहीं की है उसे वक्फ बाय यूजर कैसे मान लेंगे, तो मौलवी साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। सुनिए राधा मोहन अग्रवाल ने क्या बताया। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले, 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले, आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं भी एक जेपीसी का मेंबर हूं। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की आयतों का हवाला देते हुए वक्फ के नाम पर जो मनमानी चली आ रही थी उसको एक्सपोज किया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4 आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा, 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की भलमन साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। आप सोचिए, वक्फ के नाम पर यही खेल चल रहा था जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड तक नहीं, उसको भी वक्फ की संपत्ति मान लिया गया। आप वक्फ बिल के विरोध के पोस्टर बॉय बने असदुद्दीन ओवैसी का एक पुराना बयान सुनिए। ओवैसी खुद मंच पर खड़े होकर बता रहे हैं कि यूपी के अंदर 90% से ज्यादा वक्फ की जमीन के कागज तक नहीं है। सुनिए एक बार ओवैसी को। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। ये ओवैसी हैं बॉस, खुद बता रहे हैं कि यूपी में 90% से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों के कागज नहीं है। तो वो संपत्ति वक्फ की कैसे हुई? ज्ञानवापी से लेकर हर जगह मंदिर के साक्षात सबूत होने के बाद कागज बताओ, इतिहास बताओ, सब बताओ, फिर कोर्ट में लड़ाई लड़ो, तब जाके तुमको देंगे। और तब भी नहीं देंगे, एक भी मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे, नारे लगते हैं। और 1 लाख से ज्यादा संपत्ति के कागज नहीं है, नहीं भाई हमने कह दिया तो हमारी है। ये कौन सा हिसाब चल रहा है इस देश में भाई? आप सुनिए ना, खुद बता रहे हैं ना भाई कि कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं, लेकिन वक्फ की है तो है, कोई नहीं छुएगा। ये क्या है? ये रंगदारी चल रही है क्या? वक्फ के नाम पर क्या चल रहा था? खुद ओवैसी इसकी गवाही दे रहे हैं, खुद मान रहे थे कि यूपी में तो वक्फ की संपत्ति का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यही वजह है कि सीएम योगी भी वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए मोदी और शाह का आभार जता रहे हैं। कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड है या माफिया बोर्ड। सुनिए एक बार योगी को।
देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आप ये भी देखिए कि संसद के अंदर या संसद के बाहर वक्फ बिल पर विपक्ष के पास तर्क का कोटा खत्म हो चुका है। इसलिए कल तक वक्फ बिल को ट्रंप, चीन, महाकुंभ से जोड़ रहे थे। आज भाई अडानी की एंट्री करा दी। इनका कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें ये लोग अडानी की एंट्री नहीं कराते। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने क्या कहा और कैसे जेपी नड्डा ने जवाब दिया है, वो एक बार देखिए। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। अब मनसा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देने की। सर वक्फ बाय यूजर की बात तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है। धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने? करोड़ों के भाव पे किसको दिया? तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष 8 की जगह 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब लोकसभा में इस पर 14 घंटे चर्चा हुई तब भी इतना टाइम देने के बाद भी विपक्ष वक्फ बिल के विरोध में ऐसी कोई दलील नहीं दे पाया जो मोदी सरकार को हिला दे या जिसको सुन के आप भी कन्विंस हो जाए कि नहीं बॉस ये तो एकदम तगड़ी बात कह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक तर्क इनके पास नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, वो वक्फ के विरोध में मतलब अलग लेवल की अजीब दलील दे रहे हैं। एक बार सुनिए। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्फ से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोरा को आप दे देते। जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे तो ऐना समझ लूटे, लूट ले जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सके। फिल्मी डायलॉग बाजी चल रही है भाई। और अगर वक्फ बोर्ड शरीयत के हिसाब से धर्म का हिस्सा है तो बहुत सारे इस्लामिक देशों में क्यों नहीं है? बताएं लोग। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरे मुस्लिम नेता या मौलाना, सब वक्फ बिल पर इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं क्योंकि अब इन पर ही उंगलियां उठ रही। गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये वक्फ की संपत्ति को दबा कर बैठे।
आप ओवैसी पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के दावों को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। करिए तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई, असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के, 1000 बीघा जमीन। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं बॉस। वक्फ के नाम पर संपत्तियों की लूट पर संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी जबरदस्त भिड़ंत हुई है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि कर्नाटक में वक्फ में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो घोटाले हुए, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। इस आरोप पर खड़गे बुरी तरह बिफर गए और पुष्पा अवतार में आ गए। खड़गे ने चैलेंज कर दिया कि अगर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। 1-1 रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगाते हो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो। हालांकि ये बोलते बोलते मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्लियर कर दिया क्यों वक्फ बिल को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। भाई एक जगह से 1,20,000 मुस्लिम वोट मिल रहा है, खुद ही बता रहे हैं, तो कैसे ना कलेजा निकाल के रख दें मुसलमानों के लिए। वक्फ संशोधन बिल पर जो लोग हंगामा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि दुनिया के कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड तक नहीं है। संसद में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मुस्लिम देशों के नाम गिना गिना कर बताया, इन देशों में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। अगर शरीयत से जुड़ा मामला है तो इन मुस्लिम देशों में बोर्ड क्यों नहीं है? सुनिए संबित पात्रा। इस्लामिक देशों में है, मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं। देश में ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। वक्फ बिल के विरोध में यह बात भी कही जा रही है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे तो सरकारी अधिकारी करेगा, तो वो तो सरकार के समर्थन में ही फैसला लेगा। इस पर संसद में अमित शाह ने करारा जवाब दिया और कहा कि जब किसी मंदिर के लिए भी जमीन खरीदनी होती है
तो कलेक्टर ही तय करता है बॉस कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। फिर वक्फ की संपत्ति का सर्वे कलेक्टर से कराने पर क्या आपत्ति है? कर्नाटक के केस में आप देखिए कि जब वहां मंदिरों के सर्वे कराने होते हैं तो सरकार के पास वो अधिकार होते हैं जिससे वो हिंदू मंदिरों के या उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के सर्वे करवा सकते हैं। कर्नाटक के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997 में साफ लिखा है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से एक सर्वे ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जिससे वो सभी नोटिफाइड प्रॉपर्टी का सर्वे करा सकती है। मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर मिली हुई, जिसका असर यह हुआ कि साल 2006 तक सच्चर कमेटी ने जो वक्फ संपत्ति 4.9 लाख एकड़ बताई थी वो अब ऑलमोस्ट डबल होकर 9 लाख एकड़ तक पहुंच गई। पीएम मोदी अब वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने के इसी खेल को बंद कर रहे हैं तो ममता बनर्जी भी भड़क रही, कह रही है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, केंद्र में नई सरकार बनेगी तो हम वक्फ बिल को रद्द कर देंगे और अभी जो वक्फ कानून है उसे दोबारा लागू कर देंगे। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। But Waqf property also it was done motivatedly, politically to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. यानी ममता बनर्जी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि मोदी अगर गए तो वक्फ कानून वापस आएगा। तो उन्होंने क्लियर लाइन खींच दी, इस देश में जिन लोगों को वक्फ कानून नहीं चाहिए, वक्फ कानून की मनमानी नहीं चाहिए, जिनको जहां उंगली रख दिया वो वक्फ का हो गया, ये हिसाब किताब नहीं चाहिए, उन्हें तो मोदी को ही चुनना पड़ेगा फिर, क्योंकि इनको चुनेंगे तो ये वापस लाएंगी, कह रही है। इन्होंने लाइन बना दी भाई। ममता बनर्जी को भी पता है कि वक्फ बिल को कानून बनने से रोकना अब विपक्ष के बूते की बात नहीं, तभी वो कह रही हैं कि जब नई सरकार आएगी तब देखेंगे। अब राहुल गांधी के विचार भी जान लीजिए, जिन्होंने लोकसभा में बहस के दौरान वक्फ बिल पर कोई भाषण तो नहीं दिया लेकिन एक ट्वीट करके वक्फ बिल का विरोध किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि वक्फ बिल मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उनके व्यक्तिगत कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने का हथियार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक संघ, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों को निशाना बनाकर संविधान पर हमला किया है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। अपने ट्वीट में वक्फ बिल को लेकर बेहद गंभीर लग रहे राहुल गांधी असल में कितने सीरियस हैं अब आपको यह भी दिखाता हूं। राहुल गांधी ने वक्फ बिल की बहस में तो भाग नहीं लिया, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तब वो देर रात संसद भवन पहुंचे। मतलब पूरे टाइम इस बहस में थे भी नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं भाई। राहुल गांधी जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक रंग का पजामा टाइप कुछ पहने हुए थे और चप्पल पहनकर संसद पहुंच गए थे, जिसका वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। किसी ने कहा कि विपक्ष के नेता की बात तो भूल जाइए, राहुल गांधी सांसद होने का भी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। किसी ने कहा कि राहुल गांधी सोकर उठे, चप्पल पहनी और संसद पहुंच गए लग रहा है। राहुल गांधी को संसद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं है, पब्लिक ने यह भी लिखा। लेकिन चप्पल पहने, पजामा पहने, टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, सवाल तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष हैं बॉस। आप बोले नहीं, चलिए क्यों नहीं बोले भगवान ही जाने, लेकिन कम से कम संसद में तो बैठते पूरे भाषण के दौरान, पूरी चर्चा के दौरान। पूरा विपक्ष मिलकर वक्फ बिल को संविधान के खिलाफ साबित करने की कोशिश में जुटा है। वक्फ बिल पर आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भाषण दिया। बॉस, इसीलिए पाठशाला में आपको एक एक का भाषण सुना रहा हूं। क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कौन क्या रख रहा था अपना स्टैंड जब यह वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी। अपने भाषण में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ के जरिए मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी कभी मुसलमानों के भले की सोच ही नहीं सकती। आप सुनिए जरा संजय सिंह ने कैसे मुसलमानों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता
अपने घरों में आपने बैठा दिया। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इनके हिसाब से मुसलमान का भला होना है तो सांसद मुसलमान चुन के आना चाहिए। तो अपना इस्तीफा दीजिए और किसी मुसलमान को सांसद बना दीजिए। आम आदमी पार्टी जो राज्यसभा में सांसद भेजती है, सब मुसलमानों को भेज दीजिए। और इतने साल से जो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए थे, जो मुसलमान को टिकट दे रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों का भला कर दिया? और आज भी मुसलमान इतनी गरीबी में क्यों है, क्यों रह रहा है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा कि मुसलमान बहुत बुरी हालत में? मुसलमान सांसद चुन के आ रहा था इसलिए। और मुसलमान का भला सिर्फ मुसलमान कर सकता है। ये इन लोगों का स्टैंड है बॉस। मतलब राहुल गांधी पूरी चर्चा में नहीं बैठ पाए, कभी बैठे, कभी उठ के चल दिए, कभी रात में आए, कभी बैठे। ये हिसाब है। संजय सिंह कुछ भी बोल रहे हैं, ये हिसाब है। अरे शिवसेना को देखिए भाई, आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी वक्फ बिल पर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। कह रहे हैं कि भाई आप तो लग रहा है कि हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो। आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए। मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं। और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय हमारा काय चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला। संजय राउत को कहा जा रहा है अपना रंग मत बदलो। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी वाले मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं। बाला साहब ठाकरे क्या सोच रखते थे हिंदुत्व को लेकर, भूल गए हैं क्या? संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी को मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। संजय राउत के इस आरोप का बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने वक्फ बिल पर बोलते हुए कहा कि मुसलमानों की फिक्र पीएम मोदी से कोई ज्यादा कर नहीं सकता। राधा मोहन दास अग्रवाल ने राज्यसभा में बताया कि बीजेपी की एक बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि लोग कहते हैं मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, यह गलत है। मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं भी देते तब भी तो वो देश के नागरिक हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी थी कि अपने काम को करते समय कभी हिंदू मुसलमान मत करना। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर देश का 20% मुस्लिम पिछड़ा रह जाएगा तो क्या विकसित भारत का सपना पूरा होगा क्या? यह पीएम मोदी का ही विजन है कि मुसलमानों के जीवन को बेहतरी के लिए जितना संभव होगा उतना प्रयास बीजेपी करेगी। और पीएम मोदी ने यह सिर्फ बोला नहीं है, 10 साल में मुसलमानों को गरीबी से बाहर भी निकाला है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य शमिका रवि ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और बाकी सरकारी सर्वे के आधार पर कुछ जरूरी आंकड़े सामने रखे। आपको देखना चाहिए बॉस कि इस देश में क्या हुआ है। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौए के पीछे दौड़ रहा है मुसलमान। अरे भैया अपनी स्थिति तो देखो। आपको बताता हूं 2011 से 2012 के बीच मुसलमानों में गरीबी 2011-12 तक कितनी थी पता है आपको? 31.7% के दर से गरीबी थी मुसलमानों के अंदर। और 2023-24 में यह घटकर कहां पर आ गई है? 2.4% पे बॉस, 2.4%। यानी गरीबी दर में ऑलमोस्ट 28% की कमी आई है।
मुसलमानों की बात कर रहा हूं और यह पिछले 10 साल में हुआ है। लेकिन नहीं, कौवे के पीछे दौड़े जा रहे हैं कि बोल दिया, अरे भैया सबने बोल दिया, हमको दौड़ना है उधर। वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में भी अभी हो ही जाएगा पास। इसी बात से कुछ मुस्लिम नेता और मौलाना भड़के हुए। अब इन मौलानाओं के बारे में आपको बताता हूं। संसद में क्या हुआ आपने देख लिया, अब सड़क पर क्या तैयारी चल रही है बॉस, इसको देखिए। वक्फ बिल पर जुमे के पहले मौलानाओं ने किस कदर भड़काया, देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। मोदी शाह की सड़क वाली बड़ी चुनौती, शाहीन बाग बनाने की तैयारी कितनी पूरी हो गई, अब जरा इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं जुमे के पहले क्या हो रहा है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में तरह तरह के सेंटिमेंट दिख रहे हैं। एक तरफ आम मुसलमान है जो वक्फ बिल आने से खुश है, कुछ लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना हैं, ओवैसी हैं, इमरान मसूद जैसे नेता हैं जो मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों को कितना फायदा होगा यह समझाने की बजाय मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। जो मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उन मुसलमानों को भी ये लोग दलाल बोल रहे हैं। गजब ही है बॉस, जो मुसलमान इन मौलानाओं और ओवैसी जैसे नेताओं की बात न माने वो इनके लिए दलाल हो जाता है। ये लोग कभी शाहीन बाग बना देने की धमकी देते हैं, कभी करबला की याद दिलाते हैं। हर संभव कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह मुसलमानों को भड़का के सड़क पर उतार दिया जाए, जिससे पीएम मोदी को घेरने का मौका मिल सके। कल शुक्रवार यानी जुमा भी है, जब हजारों लाखों मुसलमान जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाते हैं। इसके लिए क्या तैयारी हो रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, शाहीन बाग बनाने की कितनी तैयारी पूरी हुई है, ये सब आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले भड़काऊ बयानों का एक ट्रेलर देखिए। जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें असूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं। मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है कि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। भड़काऊ बयानबाजी नॉन स्टॉप चल रही है। जो भी मौलाना या मुस्लिम नेता वक्फ बिल पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि बिल असंवैधानिक कैसे, इस बिल से मुसलमानों का नुकसान क्या होगा या अब तक फायदा क्या हो रहा था। जैसे सीए एनआरसी को लेकर हवा खड़ा किया गया था, वैसे ही वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है। इसमें क्या शिया क्या सुन्नी, सारे मौलाना एक सुर में वक्फ बिल को नहीं मानने की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की धमकी चल रही है, देश में शाहीन बाग बना देंगे कहा जा रहा है। शिया मौलाना कल्बे जवाद ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ बिल जैसा कानून तो अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं है। एक बार कल्बे जवाद को सुनिए, फिर जामा मस्जिद के आसपास के मुसलमान क्या कह रहे हैं, ग्राउंड पे क्या तैयारी चल रही है वो दिखाता हूं। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, अभी हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है और एआई में भी है। आयतुल्लाह ख़मैनी जी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो, उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। इस बिल में यह भी है कि आदिवासियों की जमीन पर आप इस तरह से उंगली रखकर वक्फ का नहीं कर सकते, किसी भी जमीन पर इस तरह से वक्फ का नहीं कर सकते। तो उससे तो दलित बच रहा है भाई, आदिवासी बच रहा है, आम आदमी बच रहा है। लेकिन ये वो मौलाना है जिनकी बातों को आम मुसलमान सुनते हैं, इनकी बातों को मानते हैं। जिस तरह की बयानबाजी वक्फ बिल के खिलाफ की जा रही है उसका असर आम मुसलमानों पर पड़ने लगा है। मुसलमानों को भले ये नहीं पता कि वक्फ बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन वो इन मौलानाओं की बातों में आकर विरोध प्रदर्शन तक को तैयार है। मुगलों का गुणगान चल रहा है, कह रहे हैं कि देश में मुगल जो बनाकर चले गए वो किसी के बाप में दम नहीं है कि बना सके।
सुनिए एक बार जरा। वक्त संशोधन कानून जो है, हाँ, ये देश में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हंगामा होगा, बिल्कुल होंगी, पूरी पब्लिक उतरेगी। क्या इस बात की तैयारी है? तैयारी फुल है। वक्त संशोधन कानून है, ये आ जाएगा तो क्या होगा देश में? सत्यानाश होगा देश का। इसी मतलब एक देश एक कानून आना चाहिए। जो चीज मुगलों ने बना दी, इनका बाप भी नहीं बना सकता। वो तो आ गए थे जबरदस्ती आ गए थे, उनसे हम आ गए थे, नहीं आए थे। शाहीन बाग हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो है, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखिए, बात सिर्फ अकेले दिल्ली भर की नहीं है। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक ऐसे ही वक्फ बिल के प्रोटेस्ट में कुछ लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं। लोग खुलकर पूरे देश में शाहीन बाग बना देने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार को वक्फ बिल वापस लेना ही होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सुनिए कोलकाता और अहमदाबाद के मुसलमानों। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। बिल पास हो गई तो इस पे सारे हिंदुस्तान का मुसलमान एक बार लब्बैक कह करके सड़कों पे उतरेंगे। कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले ले, उसमें ही बेहतरी है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। सीए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था। उसी शाहीन बाग को अब मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। शाहीन बाग के नाम पर धमकियां दी जा रही। शाहीन बाग के लोग भी ये मान रहे हैं कि वक्फ बिल अगर पास हो गया तो विरोध तो होगा। यहां के लोगों का कहना है कि वक्फ के साथ छेड़छाड़, सरकार को छेड़खानी नहीं करने दिया जाएगा। जो मुसलमानों का है उसमें किसी और का दखल मंजूर नहीं करेंगे। शाहीन बाग से जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, जब ये सारा मामला सही हो जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, इनमें से कोई नहीं सुनेगा, ये सब लिखा खत्म हो जाएगा। गलत है, सही नहीं, सही नहीं है। गलत क्यों है? क्या लग रहा है आपको, क्या गलत है इसमें? गलत तो है, पहले जो बात वो बोल गए हैं, पहले के लोग सब दिए हैं और किए हैं, जो कि जिम्मेदारी के टाइम था। गलती उन लोग ये किया कि कागज नहीं बनाया। तो कागज के नहीं बनाया, इसके आधार पर सरकार जो भी कर सकती है। एक मुसलमान ने मुसलमान को दे दिया अल्लाह के नाम पर, उसके अंदर तो दूसरे का तो कोई हिसाब ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ये मान लीजिए पारित होता है तो इसका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मिलेगा बिल्कुल। वो तो होगा फिर। जो प्रॉपर्टी आपकी है उसके लिए आप तो लड़ेंगे, या आपके भाई ने कोई प्रॉपर्टी आपको दी वो आपकी तो हुई, अब वो दूसरा कैसे ले लेगा? एक बात हर मुसलमान को समझनी चाहिए। कह रहे हैं आपके भाई ने आपको प्रॉपर्टी दे दी, वो आपकी तो होगी, किसी और की किसी हो जाए। अरे भाई को देगा प्रॉपर्टी तो कागज तो बनाएगा, कागज तो दिखाएगा कि किसी भी पड़ोसी का घर उठा के कह देगा कि ये मैंने अपने भाई को दे दी और भाई की हो जाएगी। जिसके कागज हैं उसको कौन ले रहा है भाई? आपके पास कागज है, आप वक्फ कीजिए, लेकिन जहां मन वहां उंगली रख दीजिए हमने वक्फ कर दिया। ये कैसे चलेगा भाई? कल को कोई आपका घर ले लेगा बिना कागज के, चल जाएगा आपको? आप दिखाएंगे ना कागज कि भाई मेरे पास कागज है, या सामने वाले से पूछेंगे तुम्हारा कागज कहां है, दिखाओ? अपना दुकान, अपना घर दे देंगे बिना कागज के किसी को? जुमे से ठीक पहले इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी से सरकार भी एक्टिव हो गई। जिस शाहीन बाग के नाम पर धमकाया जा रहा है वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाहीन बाग में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है जिससे कोई हंगामा ना हो सके। यूपी में कई जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वक्फ बिल के विरोध के दौरान कोई हंगामा न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जुमे की नमाज शांति से पढ़ ली जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी की है। जुमे की नमाज को देखते हुए लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। तस्वीरें रुड़की से आई जहां वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। माफ कीजिएगा, इन लोगों के हाथ में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का पुतला था। ये लोग पुतला जलाकर प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों के हाथ से पुतला छीन लिया और लोगों को वापस भेज दिया। एक तरफ वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं के उकसावे वाले बयान आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लाखों ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ बिल पर खुल के अपनी खुशी जता रहे हैं। जोधपुर में मुसलमानों ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ वक्फ बिल पर अपनी खुशी जताई। इन लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इसी तरह मुंबई में भी लोगों ने वक्फ बिल पर जोरदार खुशी जताई। मुंबई में तो लोगों ने सेवई, शीर कोरमा और मिठाई बांटकर जश्न मनाया।
लोगों के हाथों में पोस्टर थे जिस पर लिखा था शुक्रिया मोदी भाईजान। यहां लोगों ने खुशी में पटाखे फोड़े, लेकिन ऐसे लोगों को यही मौलाना मौलवी इनके लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये लोग तो दलाल लोग। देखिए एक बार मुंबई से रिपोर्ट देखिए। जश्न का माहौल है मुंबई के साकिरा का इलाके में। तमाम जो मुसलमान है वो शुक्रिया मोदी भाईजान के यहाँ पर तख्तियां लेकर के तो आई हैं, पटाखे भी छोड़ गए हैं। ये लिखा है शुक्रिया मोदी भाईजान। ये मोदी जी भाईजान से हम बहुत खुश हैं। मोहब्बत प्यार कोई बंदा नहीं आया है, बल्कि ये भी नहीं सोच के आया कि वहाँ मिठाई मिलेगा, सुरखुरमा मिलेगा। प्यार मोहब्बत से यहाँ पे आए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश, ममता ये तो कहते हैं कि मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी है, इसीलिए तो पॉइंट पे आगे 0 पॉइंट पे क्यों है? कुछ लोगों का पेट जो है वो हाजमा बिगड़ गया है इससे। खिलाएंगे सर, हाजमा खत्म होने के बाद ये भी खिलाएंगे, इंशाल्लाह उनका भी पेट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भाईजान है ही ना, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हम लोगों को इतना बड़ी सौगात दी है इसके मौके पे, तो हम लोग खुश है ना। कई सारे लोग उनको गालियां देते हैं, जहरीला साहब, न जाने क्या क्या अनशन के। अरे उनकी जन्म कुंडली में विरोध करना भाई, इतना सालों से। मुसलमानों की यही खुशी कुछ लोगों को खटक रही है। इन लोगों से देखा नहीं जा रहा कि मोदी के लाए वक्फ बिल से मुसलमान कैसे खुश हो सकता है भाई, और इसलिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, जिसकी पूरी कोशिश है कि वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़का के सड़क पर लाओ, हंगामा करवाओ। यही इकोसिस्टम उन मुसलमानों पर निशाना साध रहा है जो वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मनाने वाले और मिठाई बांटने वाले मुसलमानों को दलाल कहा जा रहा है। यानी जो इनकी बात न माने, इनके बहकावे में ना आए, वो दलाल है, बीजेपी का एजेंट है। सुनिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को। कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के, तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, दलाल हैं, दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं, कुछ मिल जाते, कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसे होता है कि हम क्या, हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज, जो आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। यानी मुसलमान इन पर आंख बंद करके इनके कुछ भी कहे पे भरोसा करे तो इनका साथी, वरना दलाल। इनको वोट करे तो ठीक, वरना दलाल। सुनिए, ये तो मुसलमानों को सुनना चाहिए बॉस, कि आपका वोट लेकर ये लोग जीतते हैं और आपको दलाल कह रहे हैं। इंडी गठबंधन से लेकर ओवैसी और तमाम मौलानाओं ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन वक्फ बिल को रोक नहीं पाए। संसद में एजेंडा फेल हो गया तो अब सड़क पर हंगामा करने की कोशिश है, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इस चुनौती के लिए तैयार हैं, ऐसा माना जा रहा है। कल जुमे की नमाज के बाद क्या होगा वो भी आपको दिखाऊंगा।